जय हिंद दोस्तों। साहित्यिक परिचय यानी जीवन परिचय सब कोई तैयार कर तो लेता है, लेकिन दोस्तों बोर्ड एग्जाम में लिखा कैसे जाएगा ये किसी को नहीं पता होता है दोस्तों, जिसके वजह से ज्यादातर बच्चों का मार्क्स बोर्ड एग्जाम में कटता है। ये मैं साबित करके दिखा दूंगा आज के वीडियो में। आज के वीडियो में दो बातों पे बहुत ज्यादा फोकस करूंगा। पहला कि किसी का जीवन परिचय या साहित्यिक परिचय रटा नहीं जाता मेरे दोस्तों, उसे फील करके समझा जाता है, और वो मैं अभी इसी वक्त समझा के दिखाऊंगा, पहली बात। दूसरी बात की कितना लिखना है, क्या क्या लिखना है, कैसे लिखना है, ये भी बताऊंगा दोस्तों। आपको सब कुछ समझ आएगा, और कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट साहित्यिक परिचय हैं लेखक का और कवि का, जो आपको तैयार करके बोर्ड एग्जाम के रड़ में उतरना है, वो सब कुछ बताऊं। बस वीडियो को पूरा अंत तक देखना दोस्तों। कितनी फेफड़ा गुर्दा एकदम संभाल करके बैठो, आपको मजा आने वाला है दोस्तों, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूं। सबसे पहले हम लोग जयशंकर प्रसाद के जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय को समझेंगे दोस्तों, ठीक है। तो जयशंकर प्रसाद का जो जीवन है ना दोस्तों, वो बहुत ही ज्यादा उतार चढ़ाव से भरा हुआ है। जानते हो क्यों? क्योंकि सोच के देखो, या मैं हूं या आप हो, किसी भी इनके जगह पे हो करके देखो जरा दोस्त, कि बचपन में ही किसी के माँ बाप अगर डेट कर जाए, कुछ ही साल बाद उसका बड़ा भाई भी डेट कर जाए और वो अकेला पड़ जाए, तो कैसा बीतेगा, कैसा लगेगा दोस्त। उसी तरह इनके साथ एक घटना घटती है। फिर भी सोचो, हमारे घर में पैसे हैं, हमारे घर में खाना खाने के लिए, हमारे घर में माँ बाप सब कुछ मदद कर रहे हैं कि तू पढ़ बेटा, पढ़, मैं अपना सब कुछ बेच के तुझे पढ़ाऊंगा। लेकिन बेटा या बेटी पढ़ नहीं रहा है, केवल इंस्टाग्राम, फेसबुक, प्यार मोहब्बत, बस यही चल रहा है। दोस्त अभी भी आंखें खोल लो, माँ बाप के लिए जियो। माँ बाप से बड़ा प्यार करने वाला कोई दुनिया में नहीं मिलेगा, याद रखना। बाकी केवल फायदा उठाने वाले मिलेंगे। आते हैं दोस्तों अपने टॉपिक पे। तो जयशंकर प्रसाद जो है काशी में पैदा लिए थे, ठीक है, याद रखना। जयशंकर प्रसाद का जो जन्म था वो काशी में हुआ था, ठीक है, और एक वैश्य परिवार में। वैश्य यानी एक किसान परिवार होता है, वैश्य जो होता है एक किसान परिवार होता है। उनका तंबाकू का दुकान भी था, याद रखना, ठीक है। तंबाकू खैनी, खैनी खाओगे, ठीक है। इनका तंबाकू का दुकान भी होता है, याद रखना दोस्तों। वैश्य परिवार में इनका जन्म होता है और सन 1889 ईस्वी में होता है। यहाँ पे कहीं कई जगह पे डेट थोड़ा अलग अलग भी दिया रहता है, तो उसे कंप्रोमाइज कर लेना दोस्त, ठीक है, याद रखना, ठीक है। याद रखना, जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी में हुआ था, वैश्य परिवार में, सन 1889 ईस्वी में हुआ था, याद रखना, ठीक है। उनके पिताजी का जो नाम था वो देवी प्रसाद था। उनके पिताजी का नाम क्या था? देवी प्रसाद था। बचपन में ही उनकी माता पिता का देहांत हो जाता है, लगभग 10 साल की उम्र में, ठीक है। और एक आध साल जैसे ही बीतता है तब तक उनके भाई का भी स्वर्गवास हो जाता है, यानी उनके भाई भी नहीं रहते हैं, ठीक है, याद रखना। उनके भाई का भी देहांत हो जाता है और वो घर पे ही रह करके, अब भाई सोच के देखो जरा, कि उनके घर में माँ बाप नहीं रहे, भाई नहीं रहे, तो उन्हें पढ़ाएगा लिखाएगा कौन, खर्चा कहां से चलेगा। तो उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी, पढ़ाई छोड़ करके घर पे ही बैठ गए। सोच के देखो, फील करो, फील करो रे मेरे भाई, फील करो, महसूस करो, ठीक है। घर पे ही बैठ गए, घर पे बैठ करके शिक्षा ग्रहण करने लगे। इन्होंने घर पर ही रह करके हिंदी, संस्कृत, उर्दू, फारसी आदि अनेक भाषाओं का गहन अध्ययन कर लिया मेरे भाई, ठीक है। सोचो, मानसिकता सोचो, दिमाग सोचो, कितना बेहतर रहा होगा। इनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी, फिर भी जानकारी के लिए बता दूं, ये बहुत मदद करते थे, दूसरे का कर्जा लेकर के मदद करते थे, ठीक है। इनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी और ये क्षय रोग के पीड़ित हो गए। क्षय रोग का मतलब टीबी होता है, टीबी की बीमारी। वो टीबी देखने वाला नहीं, केजीएफ दे रहा है, बाहुबली दे रहा है वाला टीबी नहीं, ठीक है। टीबी की बीमारी हो गई। क्षय रोग के शिकार के कारण इनकी मृत्यु 1937 ईस्वी में हो जाती है। बहुत ही कम उम्र में इनकी मृत्यु हो जाती है दोस्तों, याद रखिएगा। यहां पे लिखा ना, अल्पायु में ही ये महान साहित्यकार का स्वर्गवास हो जाता है, याद रहेगा ये बात, अब नहीं भूलोगे। सोच के देखो, इस वीडियो को सुनते सुनते तुम्हें याद हो गया होगा जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय। हाँ या ना में जवाब चाहिए, सही बोला कि नहीं? तैयार हो गया ना? जब यहां तक आप लिख लोगे एग्जाम में, तो उसके बाद तुरंत हेडिंग डालोगे साहित्यिक परिचय, ठीक है। साहित्यिक परिचय बहुत बवंडर करके लिखना नहीं है, ठीक है। ये हमारा डिजिटल बोर्ड है तो आपको पतला सा लग रहा है, लेकिन कॉपी में लिखोगे तो ज्यादा दिखेगा, ठीक है। तो ध्यान देना, जयशंकर प्रसाद का जब आप साहित्यिक परिचय लिखने बैठोगे तो क्या लिखना होगा? जयशंकर प्रसाद जी छायावाद के प्रवर्तक थे, छायावाद के महान कवि थे, ठीक है। जयशंकर प्रसाद ना कवि और लेखक दोनों थे, याद रखना, ठीक है। जयशंकर प्रसाद महान प्रवर्तक थे। उन्होंने अपनी रचनाओं में हिंदी को समृद्ध किया, यानी हिंदी को ऊंचा उठाया, ऊंचाई पे उठाया। इनकी वजह से हिंदी का और ज्यादा गौरव बढ़ा, ठीक है। फिर जयशंकर प्रसाद जी एक कवि ही नहीं बल्कि नाटककार थे, उपन्यासकार थे, कहानीकार थे, निबंधकार थे। समझ आई मेरी बातें? उनके काव्य में प्रेम और सौंदर्य का चित्रण होता है। यह अनेक विषयों तथा भाषाओं के प्रकांड विद्वान थे। हो गया साहित्यिक परिचय। समझ आई मेरी बातें? जब साहित्यिक परिचय लिख लोगे तो उसके बाद हेडिंग लगाना रचनाएं, ठीक है। जब रचनाएं लिखना तो रचना में बहुत सारा है। अब आप कहोगे जितना आप लिखे उतना ही हम लिखे। सर कम से कम 3 तो छुआ देना मेरे भाई, 3 तक। कितना? 3 तक,
ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसा नहीं करना है, केवल 3 तक कम से कम छुआ देना, 4 5 कर दोगे तो और अच्छा है। ठीक है, जैसे आंसू हो गया, लहर हो गया, झरना हो गया, कामायनी हो गया, आंधी हो गया, इंद्रजाल, आकाशदीप, ये सारी इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। अब बताओ ईमानदारी से जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय क्लियर हुआ या नहीं? याद रहेगा ना कि साहित्यिक परिचय में क्या लिखोगे? जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रवर्तक थे, उन्होंने अपनी रचनाओं में हिंदी को समृद्ध किया। जयशंकर प्रसाद जी कवि ही नहीं थे, बल्कि वो सफल नाटककार, कहानीकार, कुशल उपन्यासकार थे। ठीक है, उनके उनके काव्य में ज्यादातर प्रेम और सौंदर्य का चित्रण हुआ करता है। ठीक है, उनके काव्यों में ज्यादातर प्रेम और सौंदर्य की बातें होती हैं, याद रखना। ठीक है, यह अनेक विषयों तथा भाषाओं का प्रकांड पंडित थे या प्रकांड विद्वान थे। समझ आई मेरी बातें? रचनाएं यहां तक करने के बाद सेम इसी पैटर्न पे मैथिली शरण गुप्त तैयार कर लेना और सुमित्रा नंदन पंत को तैयार कर लेना। बताओ यहां तक क्लियर है? कर पाओगे? अब चलो चलते हैं। अब लेखक का साहित्यिक परिचय कैसे लिखा जाएगा, ध्यान से समझो। इस तरह से अपना हेडिंग लगा लोगे, इस तरह का कॉपी मिलेगा बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, थोड़ा सा इस बार कॉपी का पैटर्न बदल जाएगा, आपको पता है ना, पता चल गया होगा अब तक। ठीक है, कॉपी इस बार चेंज कर दी जाएगी। अब ऐसा नहीं है कि कॉपी चेंज करने का मतलब मंगल ग्रह से लाया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, याद रखना। तो वासुदेव शरण अग्रवाल का मैं आपको दिखा रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, ये देखो कितनी मासूम सा चेहरा, देखो मोछा देखो कितने डिजाइन में है मूछ। ठीक है, याद रखना, बहुत ही प्यारे हैं, बहुत ही महान है, याद रखना। ठीक, बहुत ही महान लेखक है दोस्तों। ठीक है, तो यहां पे ध्यान दीजिए, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म 1904 ईस्वी में मेरठ जिले के खेड़ा नामक ग्राम में हुआ था। ठीक है, इनके पिता लखनऊ में रहते थे, इनके पिता लखनऊ में रहते थे, इसलिए इनका बचपन, यहां बचपन है भैया, पन लिखा गया है गलती से। ठीक है, इनका बचपन लखनऊ में बीता, इनका बचपन कहां बीता? लखनऊ में बीता, याद रखना। ठीक है, लखनऊ विश्वविद्यालय से इन्होंने MA परीक्षा उत्तीर्ण की और यहीं से इन्होंने PhD भी की। वार गुरु, PhD व अनेक डिग्री की उपाधि प्राप्त की। ये बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के पुरातत्व एवं प्राचीन इतिहास विभाग के अध्यक्ष हो गए। ठीक है, याद रखना। ठीक है, फिर से रिपीट कर देता हूं, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जो थे, उनका जन्म याद रखना 1904 ईस्वी में मेरठ जिले के खेड़ा नामक ग्राम में हुआ था, याद रखना। ठीक है, इनके पिता लखनऊ में रहते थे, तो इनका बचपन मंगल ग्रह पे बीता। अरे लखनऊ में बीतेगा मेरे भाई, मंगल ग्रह पे नहीं बीतेगा। इनका बचपन लखनऊ में बीता और उन्होंने क्या किया, लखनऊ के विश्वविद्यालय से उन्होंने MA की परीक्षा उत्तीर्ण की और यहीं से इन्होंने PhD भी कर लिया। ठीक है, याद रखिएगा। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि फिर उसके बाद बनारस विश्वविद्यालय के पुरातत्व और प्राचीन इतिहास विभाग के अध्यक्ष और आचार्य रहे। हिंदी के महान लेखक की मृत्यु 1967 ईस्वी में हो गई। ठीक है, ये है इनका जीवन परिचय। फिर उसके जस्ट नीचे तुरंत हेडिंग लगाओगे साहित्य परिचय। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल ने अपना जीवन साहित्य के क्षेत्र में व्यतीत किया। ठीक है, कुछ ऐसी चीजें होती है ना, कुछ ऐसी चीजें होती है कि सब में चिपका सकते हो। अब जैसे यहां पे तुमने यहां का याद कर लिया कि डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल ने अपना जीवन साहित्य के क्षेत्र में व्यतीत किया, तो यहां पे चाहे डॉक्टर हजारी प्रसाद करो तो भी यहां पे लिख सकते हो डॉक्टर हजारी प्रसाद ने अपना जीवन साहित्य के क्षेत्र में व्यतीत किया। ये चीज सब में चिपका सकते हो। हरिशंकर परसाई ने अपना समस्त जीवन साहित्य के क्षेत्र में व्यतीत किया। इनके हृदय में साहित्य सेवा के प्रति अनमोल विचार थे, वो चीज सब में चिपका सकते हो। ये चीज सब में चिपका सकते हो, एक तैयार करो, सब में चिपका सकते हो। ठीक है, इन्होंने मुख्य रूप से पुरातत्व को अपना विषय बनाया और अपनी रचनाओं में संस्कृति और प्राचीन इतिहास का रूप प्रस्तुत किया। ये सब नहीं चिपका सकते क्योंकि ये सबका अलग अलग क्षेत्र होता है। ठीक है, इनका कार्य क्षेत्र पुरातत्व विभाग और रचनाओं के ऊपर था, तो वहां पे इनके हिसाब से लिखा गया है। ठीक है, फिर आती है बारी इनकी रचना काफी सारा था। जायसीकृत, कल्प वृक्ष, पृथ्वी पुल, माता भूमि भारत का एकता कला और संस्कृत, ये इनकी रचनाएं हैं। अब इतना तैयार करने के बाद आप डॉक्टर हजारी प्रसाद को भी तैयार कर लेना और हरिशंकर परसाई को भी तैयार कर लेना। अगर दोस्तों लेखक और कवि का साहित्यिक परिचय इस तरह से तैयार कर लेते हो, 3 लेखक का 3 कवि का, तो समझ लो 10 नंबर की आपकी हिंदी की तैयारी हो गई। अब बताओ दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा? उम्मीद करता हूं आपको हर एक चीज अच्छे से समझ आया होगा, लिखने का पैटर्न भी समझ आ गया होगा, पहले क्या लिखना, फिर उसके बाद क्या लिखना, फिर उसके बाद क्या लिखना है और कितना लिखना है ये भी समझ आ गया होगा। ठीक है, तो रटने के बजाय चीजों को समझो, फील करो, महसूस करो। जब भी लेखक का जीवन परिचय पढ़ रहे हो या कवि का जीवन परिचय पढ़ रहे हो या उनके साहित्यिक परिचय, उस दौर में जाकर के जियो, आंख बंद करके फील करो, उसे जीने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो। ऑटोमेटिक समझने में देर लगेगा लेकिन जल्दी दिमाग से फिर नहीं जाएगा, और रटने में जल्दी रट लोगे लेकिन दिमाग से जल्दी चला जाएगा। इसलिए याद रखना,
रटने का नहीं, समझने का। तो उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह के बेहतरीन वीडियो के साथ दोबारा मुलाकात करूंगा दोस्तों। अगर आप चैनल पे नए हो, अपनी तैयारी में 4 चांद लगाना चाहते हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल को हाथ जोड़ के निवेदन है, सभी लोग मिलकर के सपोर्ट कीजिए दोस्तों। मुलाकात करूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।